वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा आज का टॉपिक रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री रिवॉल्ट ऑफ 1857 पार्ट 2। पार्ट 1 हम कल डिस्कस कर चुके हैं। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है। नाउ बिगिन द सेशन। इन विच सिटी द तात्या तोपे समाधि इज सिचुएटेड। तात्या तोपे समाधि किस शहर में स्थित है? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज शिवपुरी। अब हम तात्या तोपे जी के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तात्या तोपे जिनकी समाधि शिवपुरी में है, जो कि आज के टाइम पे मध्य प्रदेश में पड़ता है। इनका जन्म हुआ था 1813 ईस्वी नासिक डिस्ट्रिक्ट में। बात करें अगर हम इनके ओरिजिनल नेम की, तो इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या तोपे जी ने कानपुर में 1857 की रिवोल्ट को लेड किया था। इन्होंने साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई जी की भी मदद की थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following upheavals took place in Bengal immediately after the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सी उथल पुथल हुई? आप ये 4 ऑप्शंस देख लीजिए एक बार। So its correct answer is option B, that is indigo disturbances. मैं आपको इन चारों ऑप्शंस के बारे में हल्का सा बता देती हूँ। ये चारों ही एक तरह के रेबेलियन थे, डिस्टर्बेंसेस थी। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि ये कौन कौन से ईयर में हुई थी, तो हम ये हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। जो कि संथल रेबेलियन थी, ये हुई थी 1855 में। सन्यासी रेबेलियन हुई थी 1776 में। और पबना डिस्टर्बेंसेस हुई थी 1873 में। अब हम इंडिगो डिस्टर्बेंसेस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इंडिगो रिवोल्ट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यह नील विद्रोह था। इसमें क्या हुआ था कि जो इंडिगो किसान थे, उन्होंने क्या किया, जो कि इंडिगो की खेती करते थे किसान, उन्होंने ये रिवोल्ट किया था किसके खिलाफ? इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ, ताकि वो इस चीज़ से मुक्त हो सकें। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। Who among the following governor generals decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death none of his descendants would be recognized as kings? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होगा और उसकी मृत्यु के बाद उसके वंशकों में से किसी को भी राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? आप ये 4 ऑप्शंस देख लीजिए एक बार। Its correct answer is option C, that is लॉर्ड कैनिंग। हमने कल डिस्कस करा था कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर ही पोर्टफोलियो सिस्टम आया था, जो कि 1861 में आया था। तो थोड़ा सा हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात कर लें, तो इनके टाइम पर फर्स्ट रेलवे लाइन आई थी, जो कि मुंबई टू थाने गई थी, और वह कौन से ईयर में? 1853 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी इनके टाइम पर आया था, और टेलीग्राफ एक्ट भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर आया था। बात करें लॉर्ड राइपन की, तो इन्हें जाना जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है, तो वे हैं लॉर्ड रिपन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। Find the incorrect match for the center of revolt and associated British officers. आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज दिल्ली। अब हम इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जो दिल्ली था, उसमें जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को सप्रेस किया था, वे थे जॉन निकलसन, विलोबे और हडसन। बात करें अगर हम जेम्स नील की, तो वह बनारस में थे, जहां पर उन्होंने 1857 की रिवोल्ट को सप्रेस करा था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज ट्रांसफर ऑफ पावर
सो हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। सो 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया से जो पावर थी वो ट्रांसफ़र हो गई थी ब्रिटिश क्राउन के पास। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list। आपके पास लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में लीडर्स का नाम है और लिस्ट 2 बताया गया है कि उनके अंदर कौन कौन से एरिया थे। सो आप इन्हें एक बार देख लीजिए। वेल, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका आंसर, सही आंसर क्या है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज आंसर ए। अब हम इन्हें मैच भी कर लेते हैं। देखिए, जो मौलवी अहमद शाह थे, इनके पास जो एरिया था वो था फैज़ाबाद। सो इसका हो गया सेकंड। मंगल पांडे जी थे बैरकपुर से, इन्होंने यहाँ पे रिवोल्ट करी थी स्टार्ट। बख्त खान के पास था, हाँ जी, इट्स दिल्ली। बात करें अगर हम नाना साहिब की, तो उनके पास था कानपुर। सो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, When did Queen Victoria declare the taking over of administration under British Crown? महारानी विक्टोरिया ने कब जो एडमिनिस्ट्रेशन था वह अपने अंडर ले लिया था। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। वेल, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 1 नवंबर 1858। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के बाद क्वीन विक्टोरिया ने, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेट एडमिनिस्टर करती थी इंडिया को, बट उसके बाद रिवोल्ट के बाद अब किसके पास आ गया था ये सब कुछ? ब्रिटिश क्राउन के पास। सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, Who among the following is known to have escaped to the jungles of central India and continued to fight a guerrilla war against Britishers during the 1857 revolt? निम्नलिखित में से कौन मध्यम भारत के जंगलों में भाग गया और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध जारी रखा? सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। वेल, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज तात्या तोपे। वेल, तात्या तोपे जी के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं पहली स्लाइड्स में। बख्त खान की बात करें तो मैंने पहले बताया है कि ये कहाँ पे इन्होंने लेड करी थी, दिल्ली में। और कुंवर सिंह जी ने कहाँ पे करी थी लेड रिवोल्ट 1857? बिहार में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, The आजमगढ़ प्रोक्लामेशन इज जनरली एसोसिएटेड विद। आजमगढ़ उद्घोषणा सामान्यता किससे संबंधित है? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन 4, दैट इज सिपाही म्यूटनी 1857। हम पहले बात कर लेते हैं कि आजमगढ़ प्रोक्लामेशन क्या थी। वेल, आजमगढ़ प्रोक्लामेशन एक रेबल ने लिखी थी, विद्रोही ने लिखी थी, जिसमें ये लिखा गया था कि हिंदूज और मुस्लिम को साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना चाहिए। और इन्होंने ये जो आजमगढ़ प्रोक्लामेशन लिखी थी, ये पब्लिश कहाँ हुई थी? दिल्ली गैजेट में। अब अगर हम बात करें रॉलेट एक्ट की, तो ये आया था हमारे पास 1919 में। चंपारण सत्याग्रह आया था 1917 में। और चंपारण सत्याग्रह को ही हम क्या कहते हैं? फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट की बात करें तो ये हमारे पास आई थी 1905 में। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट सेशंस में ब्रीफली डिस्कस करेंगे।
नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10. Govind Dhundu Pant, popularly known as Nana Sahib and one of the principal leaders of the revolt of 1857, was the adopted heir and successor of. जैसे कि कल मैंने बताया था कि जो नाना साहेब थे इनका ओरिजिनल नेम क्या था, गोविंद धुंधु पंत, और ये 1857 रिवोल्ट के एक मेन लीडर थे. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वह किसके अडॉप्टेड हेयर थे और किसके सक्सेसर थे. सो आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पेशवा बाजीराव 2. अब हम इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि जो नाना साहेब थे उनको धोंदूपंत नाम से भी जाना जाता था, और वह कहाँ से लड़ कर रहे थे रिवोल्ट ऑफ 1857, कानपुर से, और ये पेशवा बाजीराव 2 के सक्सेसर थे. Now moving to question number 11. An effect of 1857 revolt was that 1857 के विद्रोह का प्रभाव यह था कि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए. Its correct answer is option D. Unity was forced between the Hindus and Muslims. क्या हुआ था 1857 के रिवोल्ट के बाद, जो यूनिटी थी, जो एकता थी हिंदुओं और मुसलमान के बीच में और भी बढ़ गई थी. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12. विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857. निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था. आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए. इसका आंसर तो आई होप सबको आता ही होगा अब. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज आगरा. हम जानते हैं कानपुर से कौन था, नाना साहेब जी. झांसी से कौन थे, लक्ष्मीबाई. ओके, और लखनऊ से कौन थी, बेगम हजरत महल. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13. Who are among the following leaders of revolt 1857 managed to escape to Nepal? 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नेताओं में से कौन नेपाल भागने में सफल रहे. 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए. ये जो आपको 4 ऑप्शंस हैं, इसमें आप देख लीजिए कि कौन से 2 थे जो सफल रहे थे नेपाल भागने में. Its correct answer is option number 4, that is B and C. So अब हम इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं. नाना साहेब एंड बेगम ऑफ अवध, ये 2 थे जो कि सक्सेसफुल रहे थे कहाँ भागने में, नेपाल भागने में. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. The Governor General who brought the General Service Enlistment Act 1856. जर्नल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 लाने वाले गवर्नर जनरल कौन था. आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड कैनिंग. अब हम जान लेते हैं कि जर्नल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट क्या था. इसमें क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन सोल्जर्स को ओवरसीज़ भेजते थे कि वह वहाँ जाके, ओवरसी मतलब कि दूसरे देश में भेजते थे कि वह वहाँ जाके लड़ाई लड़ें. बट इंडिया में क्या था कि जो ब्राह्मण्स थे वह इस चीज़ को टैबू समझते थे, मतलब कि वह समझते थे कि उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा अगर वह ओवरसीज़ जाएंगे. सो इसलिए उन्होंने इस चीज़ का विद्रोह किया था. तो इसी को ही हम एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 के नाम से जाना जाता है. और ये कौन लाया था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे आया था. बात करें लॉर्ड कर्जन की तो ये थे, इनका कार्यकाल था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, बंगाल के बारे में बात चल रही थी 1905 में.